जनरल बिपिन रावत ने चंद साल के दौरान जिस तरह सेना को ताकतवर और आधुनिक बनाया, 130 करोड़ हिंदुस्तानी उसके हमेशा ऋणी रहेंगे। जनरल बिपिन रावत ऐसे पर्वत पुत्र थे जो खुद पहाड़ बन गए। ऐसा पहाड़ जिससे टकराना दुश्मनों के चूर चूर होने की पूरी गारंटी थी। जनरल रावत बॉर्डर पर तैनात जवानों के लिए अभिभावक थे तो देश के करोड़ों नौजवानों के लिए शिक्षक। यही विरासत उन्होंने अपने बच्चों को भी दी। सिसकियों के बीच हीरो पापा की बहादुर बेटियों का हौसला बताती ये रिपोर्ट देखिए। इट्स अ नेशनल लॉस। मेरे पापा हीरो थे, मेरे बेस्ट फ्रेंड थे। आंखें नम हैं, बहुत बड़ा गम है, लेकिन हौसला आसमान से भी ऊंचा है। जिस पिता की उंगली पकड़कर चलना सीखा, जिसकी गोदी में खेलना सीखा, वो पिता तिरंगे के ताबूत में निष्प्राण था। जरा सोचिए क्या बीत रही होगी उन बेटियों पर जो पल भर में अनाथ हो गई, लेकिन एक दूजे का हाथ थामे दोनों बहनों ने गम का पहाड़ जज्ब कर लिया। सामने एक ही चिता पर जन्म देने वाली मां और हौसला देने वाले पिता का पार्थिव शरीर था। सामने हाथ में अग्नि थामे बेटियां। ये गम बहुत भारी था, लेकिन रस्म थी, निभानी थी। जनरल बिपिन रावत को उनकी बेटियों कृतिका और तारिणी ने मुखाग्नि दी तो पूरा माहौल गमगीन हो गया। मुखाग्नि देने के बाद बेटियां कृतिका और तारिणी एकटक चिता को निहारती रहीं। आंखें नम थी, फिर गले लगी और फूट फूट कर रोने लगी। एक दूसरे को संभाला भी। जनरल रावत की बड़ी बेटी का नाम कृतिका है। कृतिका की शादी हो चुकी है और फिलहाल वो मुंबई में रहती हैं। छोटी बेटी का नाम तारिणी है, जो दिल्ली हाई कोर्ट में वकील के तौर पर प्रैक्टिस कर रही हैं। जनरल रावत की बेटियों की तरह का हौसला ब्रिगेडियर हरविंदर सिंह लिड्डर के परिवार का भी है। गर्व से ज्यादा तो दुख है। लाइफ बहुत लंबी है हमें काटने के लिए, बट व्हाटएवर। अब अगर भगवान को यही मंजूर है तो फिर हम इसके साथ ही जिएंगे। बरार स्क्वायर पर अंतिम दर्शन के लिए रखा गया पार्थिव शरीर, सीने पर पत्थर रखकर पथराई आंखों से पत्नी गीतिका का उस ताबूत को देखना, सम्मान और मोहब्बत से चूमना हर हिंदुस्तानी के दिल को छू गया। तो ब्रिगेडियर हरविंदर सिंह लिड्डर की बेटी एकटक तिरंगे में लिपटे ताबूत को देखती रही। पिता का जिक्र हुआ तो मानो 17 साल के साथ का हर लम्हा जीवंत हो उठा हो। सबसे बड़े मोटिवेटर थे वो मेरे। और मुझे याद है जब मैं 5 साल की थी, मैंने पापा को देख के एक बार बोला कि आप मेरी हर बात मानते हो ना, क्योंकि वो मेरी हर बात मानते थे। एंड आई एम स्कैर्ड बिकॉज आई वाज वेरी पैम्पर्ड बाय माय फादर। नियति का विधान है, नश्वर शरीर भले ही पंच तत्व में विलीन हो गया हो, लेकिन ये उन बहादुर और जांबाज पिता की बेटियां हैं जिन्हें जो जिम्मेदारी मिली उसे हर कीमत पर अदा किया। अपनी ड्यूटी को परिवार से ज्यादा अहमियत दी। बावजूद इसके परिवार के लिए कभी मोहब्बत कम नहीं होने दी। देश के लिए जीना जिन्होंने अपना सौभाग्य माना और कर्तव्य पथ पर प्राणों की आहुति देने का सुकून जिन्होंने अपने चेहरे की किताब पर लिख दिया। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।